आप फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ले रहे हैं फॉरवर्ड, तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना है। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह अगर आप एडवाइज्ड ले रहे हैं तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए काफी समय के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आज हम लोग पहुंच चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो नरेशन की इंपरेटिव सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें बहुत सारे रूल भी हैं। तो हम आपको एक एक रूल समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इंपरेटिव सेंटेंस में हम आज जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। पहले ये जान लेते हैं और इसी के जस्ट बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के जो रूल हैं नरेशन के वो पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसे हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में जो उसकी पहचान होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, वो क्या होती है कि जिन वाक्यों में आदेश दिया गया हो, सलाह दी गई हो या प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा हो, मतलब ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, सलाह, प्रार्थना इत्यादि का भाव प्रकट होता है, तो वो हमारी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है, कर्ता यू होता है बट वो छिपा होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे ये देखिए हमने इंपरेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें देखिए कोई भी कर्ता नहीं दिया गया। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कर्ता होता है लेकिन वो यू कर्ता छिपा होता है। इसके बाद ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब ये फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो फिर से समझ लीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, सलाह या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा होता है। इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम इन सेंटेंस के जरिए जान लेते हैं कि आदेश, सलाह और प्रार्थना का भाव ये कैसे प्रकट करते हैं। तो देखिए जैसे पहला सेंटेंस दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर कि ओपन द डोर, इसका मतलब क्या हुआ, दरवाजा खोलो। क्या मतलब हुआ इसका, दरवाजा खोलो। तो हमेशा याद रखिएगा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ, ऐसे कभी भी वाक्य आ जाए। जैसे कह दिया जाए लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑन कर दो, बाहर चले जाओ, अंदर आ जाओ, तो ये सब आदेश होता है। क्या होता है, आदेश। तो ऐसे सेंटेंस अगर कभी आ जाए तो वो आदेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आदेश के अंतर्गत। दूसरा सेंटेंस है जैसे हेल्प द पुअर, इसका मतलब है गरीबों की सहायता करो। तो ये आदेश नहीं है, ये एक सलाह है। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सलाह के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद तीसरा दिया गया है डू नॉट गो आउट इन द सन, बाहर धूप में मत जाओ। तो इसका मतलब ये भी सलाह के रूप में आ गया। किसमें आ गया, सलाह के रूप में आ गया। इसके बाद नेवर वाला देख लीजिएगा, नेवर एब्यूज एनीवन, किसी को गाली कभी मत दो। देखिए डू नॉट जो होता है इसका अर्थ होता है मत, और जो नेवर होता है इसका अर्थ होता है कभी नहीं, या फिर कह सकते हैं कभी मत। बस समझ में आ गई। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक दो चीजें नोट कर लीजिए। जो डू नॉट होता है उसका अर्थ होता है मत, और जो नेवर होता है, नेवर, इसका अर्थ होता है कभी नहीं या फिर कभी मत। ये होता है इसका अर्थ। ठीक है ना। तो अर्थ से बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। इसके बाद पांचवा नंबर है प्लीज का मेयर। प्लीज का मतलब कृपया, कृपया यहाँ आओ। जैसे प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव योर बुक। ऐसे सेंटेंस आ जाए प्लीज वाले तो प्रार्थना को दर्शाते हैं। क्या को दर्शाते हैं, प्रार्थना को दर्शाते हैं। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, बेसिक नॉलेजमेंट हो गया नरेशन के रूल पढ़ने से पहले। इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन हमें सॉल्व करने हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जानना भी जरूरी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये आदेश, सलाह, प्रार्थना को प्रकट करते हैं। सब्जेक्ट यू होता है बट यू छिपा होता है। मेन और की फर्स्ट फॉर्म से, देखिए सभी में मेन और की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सभी मेन और की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। बस वाक्य के भाव या अर्थ के अनुसार उनमें डू नॉट, नेवर, प्लीज का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो अब बात ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस ये होते हैं, लेकिन जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगे तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बात ये है मेन, अगर कोई वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। कोई वाक्य डू नॉट या नेवर से स्टार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसका कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। कोई वाक्य प्लीज से स्टार्ट है तो उस पर क्या रूल अप्लाई होगा। तो एक एक करके हम अब आपको रूल बता रहे हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्ट हो तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल भी देखिएगा, उसके बाद उसका उस एग्जाम्पल भी देखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए जरा आगे। देखिए यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का जो सबसे पहला रूल है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य स्टार्ट हो
तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। मेन और की फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य स्टार्ट है तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला जो रूल है, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है, सेड या सेड टू, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, अगर वाक्य मेन और की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड आए चाहे सेड टू, देखो दोनों है इसमें कंडीशन, दोनों इक्वल है, चाहे सेड आवे चाहे सेड टू आवे, उसकी जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा या तो एडवाइज्ड का प्रयोग होगा। इसका मतलब यह है कि वाक्य का हमें सबसे पहले अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपको 5 एग्जांपल बताए थे अभी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, तो उनका अर्थ निकाला जाता है। जब भी कोई वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो आप उसका पहले अर्थ निकालिए, अर्थ के अनुसार हमें पता करना होता है कि ऑर्डर लगाएंगे कि एडवाइज लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, तो ये आदेश है, इसका मतलब ऑर्डर लाएगा। अगर हम कहते हैं हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, हेल्प द नीडी, ऐसा कुछ आ जाए तो इसका मतलब है कि गरीबों की सहायता करो, तो ये सलाह है, तो फिर वहां पर ऑर्डर्ड का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर भी एडवाइज्ड का प्रयोग होगा। तो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्वर्टेड कॉमा वाला स्टार्ट हो तो आप उसका पहले अर्थ निकालिए, अर्थ के जरिए आप पता करिए कि वो आदेश को प्रकट कर रहा है कि सलाह को। अगर आदेश को प्रकट करेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ऑर्डर ले लेंगे, और अगर सलाह को प्रकट करेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, उसकी जगह टू का प्रयोग होता है। इंपरेटिव में टोटल आपको टू ही आना है, कॉमा इन्वर्टेड इतना कठिन नहीं है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करते हैं। आगे जो भी शेष सेंटेंस होगा, शेष वाक्य सेम उतार देते हैं, ठीक है ना, सेम उतार देते हैं। बाकी टेंस परिवर्तन, अगर कोई आगे टेंस बना हुआ है तो वैसे ही बदल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पहले इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसके आगे एसर्टिव कोई दे देता है, तो कोई भी इस इंपरेटिव सेंटेंस के बाद अगर एसर्टिव आता है तो जो एसर्टिव के रूल जैसे हमने आपको पहले बताए थे वैसे ही चेंज करना है। कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन कर्ता से, सेकंड पर्सन कर्म से, और थर्ड पर्सन नो चेंजमेंट, बाकी सेम वही प्रोसेस है। बस बाकी प्रोसेस यहाँ का थोड़ा चेंज क्या है कि जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे तो उसके तुरंत बाद जो भी इंपरेटिव सेंटेंस अगर है तो उसे हम वैसे उतार देंगे। अगर प्रोनाउन चेंज होगा तो चेंज कर देंगे, नहीं उतार देंगे। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा तो देखिएगा हमने क्या बताया कि जब मेन और फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होता है तो सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड आएगा। फिर मैंने अभी क्या बताया कि इसका पहले अर्थ निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, ऐसा कोई भी आ जाए तो आदेश होता है, इसका मतलब हमको ये चीज लेना है। तो यहाँ पर बन जाएगा ही ऑर्डर्ड, ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। अब इसमें कोई प्रोनाउन चेंजिंग का तो रूल है नहीं, तो इसका मतलब क्योंकि कोई प्रोनाउन ऐसा आया ही नहीं कि हम बदले, तो हमने क्या कहा कि शेष वाक्य सेम उतार देते हैं, तो आप सेम वाक्य वैसे ही आप उतार दीजिए। तो ओपन द डोर, ये कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो एक हो गया, एक और आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं माई टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्प द पुअर, तो देखिए मेरे अध्यापक ने कहा गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों की सहायता करो ये आदेश नहीं, ये सलाह को प्रकट कर रहा है। तो सलाह को प्रकट कर रहा है, इसका मतलब इसमें ऑर्डर्ड नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एडवाइज्ड आएगा। तो यहां पर बन जाएगा आपका सीधा सीधा माई टीचर एडवाइज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही टू, बाकी शेष वाक्य हमने क्या कहा, उतार देते हैं। अगर प्रोनाउन होगा तो उसको हम चेंज करेंगे रूल के अनुसार। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर पहला कि जब भी कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसमें हमें ये रूल अप्लाई करना है। तो आई होप आपने अगर पूरी तरह से देखा होगा, एकांत होकर देखा होगा, मन से देखा होगा, तो आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला रूल हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू नॉट लग जाए तो उसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डू नॉट की तरफ। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 2 है हमारा डू नॉट वाला। तो अगर वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला डू नॉट से स्टार्ट हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें क्या रूल अप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, तो पहले इसको समझिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल में सॉल्व करके रूल को समझाते हैं। तो देखिएगा जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य आपका डू नॉट से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है, सेड टू, उसकी जगह फॉरवर्ड का भी प्रयोग होता है, एडवाइज्ड का भी प्रयोग होता है। तो फॉरवर्ड का प्रयोग कब होता है, एडवाइज्ड का प्रयोग कब होता है। देखो फॉरवर्ड शब्द मना अर्थ में आता है, जैसे हमने कहा कि बाहर धूप में मत टहलो, तो इसका मतलब है कि हम आपको किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम यही चीज कह दें कि आप बाहर धूप में न टहलो, तो इसका मतलब है हम सलाह भी दे रहे हैं,
भाई हम किसी चीज को मना भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो मना करने वाली चीज एक सलाह के रूप में भी परिवर्तित हो रही है। अब मोटे मिसाल में समझिए, जैसे हमने कह दिया कि बाहर मत टहला करो, या हम कहते हैं बाहर धूप में मत टहला करो, तो इसका मतलब है हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, टहलने के लिए मना कर रहे हैं, तो हम फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि धूप में ना टहला करो, तो इसका मतलब है कि हम आपको क्या है, सलाह भी एक दे रहे हैं कि धूप में टहलना अच्छा नहीं होता है, धूप में मत टहलो। तो इसका मतलब है कि डू नॉट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, और एडवाइज्ड का भी प्रयोग हम सेड या सेड टू की जगह कर सकते हैं। लेकिन जब अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड या एडवाइस, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेज होते हैं। तो हम आपको एक फॉरवर्ड का भी एग्जांपल अभी बताएंगे, एक एडवाइस्ड का भी बताएंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है कि टू आता है और नॉट टू भी आता है, तो ध्यान दीजिए कब टू लगाएंगे कब नॉट टू लगाएंगे। जब फॉरवर्ड आएगा तो टू आएगा, और जब एडवाइस्ड आएगा तो नॉट टू आएगा, ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर आप फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ले रहे हैं फॉरवर्ड, तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना है। अगर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रिपोर्टिंग वर्ब की जगह अगर आप एडवाइज्ड ले रहे हैं, तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के नॉट टू आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत ध्यान समझिएगा। और बाकी शेष भाग जैसे आगे होगा मेन वर्ड से वैसे उतार दिया जाएगा, सेम वही चीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट गो आउट इन द सन। जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा, तो देखो बाहर धूप में मत टहलो, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एडवाइज भी लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन है डू नॉट में, ठीक है ना। तो अगर हम फॉरवर्ड लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा ही फॉरवर्ड मी। हमने क्या कहा, फॉरवर्ड आएगा तो टू आएगा, तो आएगा टू, और जब टू लगेगा या नॉट टू लगेगा तो सीधा मेन की फर्स्ट फॉर्म से उतारा जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा गो। और देखो डू नॉट मतलब होता है, ये हमें बता रहा है कि आप सलाह की ओर जा रहे हैं कि मना करने के अर्थ में जा रहे हैं। बाकी जब इनडायरेक्ट करेंगे तो डू नॉट हटा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो गो आउट इन द सन वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड लगाने पर टू के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब देखिए अगर इसी सेंटेंस को इसी सेंटेंस को अगर हम एडवाइज से करना चाहें तो क्या बनेगा, तो बनेगा ही एडवाइज्ड मी। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आएगा, अब फॉरवर्ड आया, फॉरवर्ड के लिए टू लिया, अब एडवाइज आ गया तो एडवाइज लिए क्या लेंगे, नॉट टू, तो यहां पर आ जाएगा नॉट टू गो आउट इन द सन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू नॉट वाला सेंटेंस आ जाए तो आप रूल तो वही अप्लाई कीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरवर्ड या एडवाइज लगा सकते हैं, लेकिन अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो भी चीज आएगी वो टू आएगी, और अगर एडवाइज लगाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो चीज आएगी वो नॉट टू होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना। बाकी टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के नॉट टू, टू या नेवर टू आएगा तो उसके जस्ट बाद हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो इनफाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां से ये हमारा हो गया डू नॉट का रूल। तो आई होप आपने अगर मिस नहीं किया होगा, कटिंग नहीं की होगी वीडियो की, तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा हो, क्योंकि इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा जो तीसरा रूल है नेवर वाला, तो बहुत ध्यान से समझिएगा नेवर का रूल, तो देखिएगा आगे। तो चलिए आगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं नेवर के रूल पर। तो नेवर का रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेवर आ जाता है तो वो हमेशा सलाह को प्रकट करता है, तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड या सेड टू, उसकी जगह हम नेवर वाले सेंटेंस में एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया जाए नेवर वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना, अपना समय कभी बर्बाद मत करो, तो इसका मतलब क्या है, सलाह दी जा रही है। तो देखिएगा नेवर वाले सेंटेंस में बस आपको इतना मोटी मिसाल में मैं बता दूं कि आपको नेवर वाले सेंटेंस में बस एडवाइज्ड का यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेड या सेड टू को हटा के हम एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम टू का नहीं नेवर होता है तो नेवर टू आ जाता है, ठीक है ना। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो टू लगेगा, लेकिन टू के पहले नेवर आ जाएगा, ठीक है। बाकी शेष वाक्य जो भी है वैसे उतार देंगे, प्रोनाउन चेंजिंग होगा तो प्रोनाउन चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल समझेंगे हम सबसे पहले, तो एग्जाम्पल में ज्यादा बेस्ट समझ में आता है। जैसे हम कहते हैं कि ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सॉरी नेवर वेस्ट योर टाइम। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया आपका, ठीक है ना। तो नेवर से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो यहाँ पर एडवाइज्ड लगाना है आपको, तो ही
एडवाइज्ड हर। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के टू आता है, तो हमने क्या बताया, नेवर टू का प्रयोग करना, तो नेवर टू। और बाकी शेष वाक्य हमने पहले ही बता दिया कि टू आ जाए तो मेन और फर्स्ट फॉर्म से उतार देंगे आप। तो वेस्ट, इसके बाद योर बदलता है ऑब्जेक्ट से हर, तो यहाँ पर पजेसिव है तो हर वाले में पजेसिव हर है होगा, तो हर टाइम बन जाएगा। तो प्रोनाउन आप वैसे ही चेंज कीजिए, ठीक है ना। अगर मान लो कई सेंटेंस आ जाए या असर्टिव आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में आपका इंपरेटिव हो तो आगे आपका असर्टिव कोई सेंटेंस बनाओ, तो ऐसे सेंटेंस कभी आ जाए तो उनमें असर्टिव वाला जो होगा तो उसको हम सेम असर्टिव के रूल से, स्टार्टिंग में इंपरेटिव हो तो इंपरेटिव का रूल लगेगा, आगे जो असर्टिव हो तो असर्टिव का रूल लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पहले प्लीज का रूल एक समझा देते हैं, फिर आपको हम एक दो सेंटेंस ऐसे बताएंगे लास्ट में वीडियो के कि वो पहले स्टार्टिंग में इंपरेटिव होगा, लास्ट में असर्टिव होगा, तो वो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, नेवर का रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है आपके सामने कि एडवाइज्ड लगाना है, नेवर टू का प्रयोग करना है, से सेंटेंस वैसे उतार देना, प्रोनाउन चेंज होगा तो चेंज कर देंगे। तो रूल आपके सामने है, तो आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हम प्लीज वाले वाक्य में, मतलब अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्लीज का प्रयोग हुआ हो तो प्लीज वाले सेंटेंस का हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। ये आगे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में अगला जो रूल है, रूल नंबर 4, प्लीज वाला रूल। प्लीज का मतलब कृपया होता है, प्रार्थना का भाव प्रकट करता है। इसी वजह से यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह पर रिक्वेस्टेड लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रार्थना को दर्शाता है। इसी वजह से रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे, बाकी प्लीज को हटा के शेष वाक्य वैसे उतार देंगे। तो बहुत ही सबसे इजी रूल है। तो एग्जांपल समझिएगा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज सिट डाउन। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा प्लीज आ जाए, बस आपको रूल फॉलो करना है। एग्जाम्पल में आपको बस ये ध्यान देना है कि रूल फॉलो कैसे किया गया है, किस हिसाब से रूल को फॉलो किया गया, ये हमें ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। तो प्लीज आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड लेना है। तो ये हो गया सी रिक्वेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लेना है, प्लीज को हटा के शेष वाक्य उतार देना है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो या कितना भी छोटा सेंटेंस हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो इतना कोई विशेष चीज नहीं है, ये तो क्लास 9 10 के स्टैंडर्ड में भी आता है, ठीक है ना, 11 के स्टैंडर्ड में 12। तो ये जो रूल हमने बताया ये कोई भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, रूल तो सेम है नरेशन के और वॉइस के, चाहे वो 9th की क्लास हो 10th की हो 11 की हो 12 की हो। बस उसमें क्या होता है कि थोड़ा विस्तार ज्यादा होता है, जैसे बड़ी क्लासों में थोड़ा घुमा फिरा के ज्यादा दिया जाता है, और जो नॉर्मल क्लासें होती है तो उसमें छोटे छोटे सेंटेंस दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि बड़ी से बड़ी क्लासों में भी नॉर्मल सेंटेंस दे दिए जाते हैं। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, क्लास कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्लीज का रूल, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जैसे मान लो स्टार्टिंग में इंपरेटिव हो और लास्ट में आपका असर्टिव दे दे, तो उसको कैसे करेंगे। तो बहुत ध्यान समझिए कि यही पर हम बता दे रहे हैं एक सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं माई टीचर said, comma inverted comma, work hard as the exam is near। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस है, अच्छे से समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट भी है। मेरे अध्यापक ने कहा कि कठिन परिश्रम करो क्योंकि एग्जाम नजदीक है, परीक्षा क्या है, नजदीक है। तो देखिए यहाँ पर तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस मेन और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इसके बाद देखिए ये असर्टिव सेंटेंस आ गया। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा याद रखिए जो स्टार्टिंग में सेंटेंस होगा उसी के अनुसार यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। तो कठिन परिश्रम करो, इसका मतलब ये सलाह दी जा रही, क्या दी जा रही, सलाह दी जा रही। तो यहाँ पर एडवाइज्ड आ जाएगा, तो बनेगा माई टीचर एडवाइज्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस मेन और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो हमने क्या बताया, टू लगाते हैं, तो टू वर्क हार्ड। और बाकी आगे जो भी सेंटेंस आप असर्टिव जैसा भी बनाओ जिस भी टेंस में, उसको वैसे ही आप बना दीजिए। एज द एग्जाम इज मार्क आवाज हो यार होता है, तो एज द एग्जाम वॉज नियर हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक चीज अभी और रह गई हमारी, क्या कि जब प्लीज वाला सेंटेंस आ जाए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्लीज वाला सेंटेंस आ जाए तो प्लीज से वाक्य स्टार्ट हो, कई रूल है इसमें, जैसे प्लीज हो गया हमारा, जैसे सर हो गया, और जैसे काइंडली हो जाए, कभी काइंडली किया जाए। तो प्लीज से वाक्य स्टार्ट हो इंपरेटिव, चाहे सर से स्टार्ट हो चाहे काइंडली से स्टार्ट हो, अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस है तो रूल यही वाला अप्लाई होगा, जो रूल है सेम ये।
अगर मान लो यहाँ पर प्लीज की जगह पर काइंडली आ जाएगा तो भी सेम यही प्रोसेस है। प्लीज की जगह मान लो यहाँ पर सर सिट डाउन आ जाए, सिट डाउन सर आ जाए तो भी सेम यही चीज करना है। तो प्लीज सर काइंडली के लिए सेम प्लीज वाला जो हमने ये रूल बताया सेम वही, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रूल के बाद, उस पर चर्चा करेंगे और आपको ऐसे जैसे एग्जाम्पल समझाएं, पूरी पूरी फुल एक्सरसाइज आपको डिटेल में ऐसे ही सॉल्व करके हम खुद आपको बताएंगे। और आपको कॉपी पेन अपने पास में रखना है, सॉल्व करना है, जो भी मेन ट्रिक है, जो भी मेन मेन पॉइंट्स है वो आपको ऐसे नोट करते चलना है। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।